हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आपको सेकेंड हिंदी पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे 10th में सेकेंड हिंदी होता है, उसी प्रकार 12th में भी एक प्रतिलिपि होता है जो 10 नंबर से 10 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। उसका पहला चैप्टर रस्सी का टुकड़ा। पहला चैप्टर क्या है? रस्सी का टुकड़ा। इसके लेखक का नाम है गाई डी मोपासा। गाई डी मोपासा। इसका मतलब समझिए, आपको याद करना है। एगो ट्रिक आपको देते हैं। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा? एगो ट्रिक देते हैं, आप सुनिए। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा? इसका आंसर अच्छा बताइए। गाय को किससे बांधते हैं? रस्सी। गाय को किससे बांधते हैं? रस्सी। गाय को किससे बांधेंगे? रस्सी। देखो ट्रिक हो गया। याद करने का बेसिक तरीका है। बताइए, सुनो। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा? गाय डी मोपासा। एक मतलब गाय। गाय मतलब समझते हो, गाय किससे बांधते हैं? रस्सी से। एक मतलब एगो ट्रिक ना हो गया। पकड़ने का तरीका है। पकड़ने का तरीका है। क्या पकड़ने का तरीका है? कि रस्सी का टुकड़ा ले लो, रख लो। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा? गाय डी मोपासा। याद रखना, जहाँ भी आ जाए रस्सी का टुकड़ा तो देखना गाय कहाँ है। गाय को किससे बांधते हैं? रस्सी से। अब इसके बारे में पूरे डिटेल से लेखक का परिचय आपको देते हैं, सुनिए। मोपासा फ्रांस के थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। इसका मतलब ये कहानी अपन इंडियन नहीं, ये फ्रांसीसी कहानी है, ठीक है ना। इन्होंने कितनी कहानी लिखी? 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और 1 कविता पुस्तक प्रकाशित इसका हो चुका है, ठीक है ना। अपने लेखक में उन्होंने बुर्जुआ, बुर्जुआ समझते हो? समाज का ऐसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर लोग आते हैं, उसको बोलते हैं बुर्जुआ समाज, ठीक है ना। मतलब इस समाज, जो समाज के बारे में, गरीब के बारे में, मीडियम फैमिली के बारे में, सब के बारे में बताएं, उसी को बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। अपने लेखक में उन्होंने बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को दर्शाया और इसे आधुनिक कवि भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? गाय डी मोपासा को आधुनिक कवि कहा जाता है, फ्रांस को, ठीक है ना। तो याद रखना है, एक सिंपल तरीका। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा? अच्छा बताए। गाय को किससे बांधते हैं? रस्सी से। याद है? गाय को किससे बांधेंगे? रस्सी से। एक आंसर निकल गया। क्या? गाय को किससे बांधेंगे? रस्सी। एक मतलब जहाँ भी रस्सी आ जाएगा तो वहाँ पर गाय आना है, तो देखेंगे गाय डी मोपासा कहाँ में, पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, आपको इसका बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे, ठीक है। तो पहले समझिए, गोदरबिल, ठीक है ना। गोदरबिल क्या है? तो एक जगह का नाम, ठीक है ना। गोदरबिल एक जगह का नाम है जो उपनगर कहलाता है। उपनगर समझते हो? छोटा छोटा गांव, कुछ देखना शहर में, चाहे कुछ टोला मोहल्ला में कुछ ऐसा पॉइंट होगा, मतलब कुछ ऐसा जगह होगा जहां पर सप्ताह में सिर्फ एक दिन, सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही क्या लगता है? बाजार लगता है, ठीक है। सप्ताह में एक दिन ही क्या लगता है? बाजार लगता है, ठीक है ना। हाट बाजार वही लगता है, बाजार वहाँ पर ही लगता है, ठीक है ना। तो उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है गोदरबिल, ठीक है ना, उपनगर, ठीक है ना। गोदरबिल उपनगर, ठीक है ना। आप समझने का कोशिश करना। तो गोदरबिल में एक साप्ताहिक, ठीक है ना। गोदरबिल में जैसे आप लोग को दिखाना चाहेंगे, जैसे समझिए आप, जैसे इसका टेलर ना, टेलर प्रकार समझते हैं? टेलर, ठीक है ना। टेलर तो मतलब जैसे कि कोई भी कहानी, जैसे मान कर चलिए कोई भी फिल्म होता है, फिल्म को फिल्म दिखाने से पहले उसका टेलर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। उसी प्रकार आपको ये कहानी जो है मतलब रस्सी का टुकड़ा है, इसको पढ़ाने से पहले आपको एक टेलर देना चाहेंगे, तो मतलब जो कहानी में ट्विस्ट ला देगा, समझा ना। समझिए, जैसे गोदरबिल क्या है? उपनगर। गोदरबिल क्या है? उपनगर, ठीक है ना। उपनगर है, गोदरबिल है, समझिए। और गोदरबिल में एक साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट लगता है, सप्ताह में एक बार। साप्ताहिक बाजार मतलब सप्ताह में एक दिन, मतलब साप्ताहिक बाजार मतलब उसको बोलते हैं जिसमें सप्ताह में एक दिन बाजार लगेगा और सप्ताह के 7 दिन का जितना भी चीज़ आपको, राशन पानी जितना भी चाहिए, सब आप एक ही दिन में लीजिएगा। 7 दिन मतलब 7 दिन का खुराक एक दिन लेना है, इसी को बोलते हैं। और बार बार खोजिएगा कि आज सब्जी मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा वहाँ पर। सप्ताह में एक ही बारी सप्ताह भर के सामान ले लीजिए। उसके बाद इस सब मतलब गोदरबिल में एक घोड़ा का व्यापारी था जिसका नाम था होसे कम। एक लड़का था जिसका नाम था होसे कम, घोड़े के व्यापारी करता था, ठीक है। ये अभी आपको क्या बोलते हैं, इसको टेलर बता रहे हैं। और इसका एक दुश्मन था जिसका था मलांदे। इसका एक दुश्मन था, इसका नाम क्या है? मलांदे, ठीक है। आपको कहानी
समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है, ठीक है ना। उपनगर सभी किसान मजदूर भाई जितना भी उपनगर होता है ना, ठीक है ना, तो मतलब समझो उपनगर की ओर सभी चले जा रहे थे। क्यों चले जा रहे थे? क्योंकि सप्ताह में सब्जी हमको बेचना है। गरीब किसान मजदूर अपने घोड़ा को लेकर के, बैलगाड़ी पर बैठ करके, बच्चे बुजुर्ग सभी सप्ताह के बाजार में सब अपना अपना चीज़ खरीदने के लिए जा रहे थे, ठीक है ना। बच्चे बुजुर्ग जितना भी वो लोग थे, गरीब किसान मजदूर, ठीक है ना। उसके बाद जो किसान लोग थे दिन भर 7 दिन के अंदर जितना भी काम उम किया था, जिसके कारण उसका ईद ना होता पुष्पराज समझते हो ना, पुष्पराज झुकेगा नहीं। बेचारा किसान को ये सब टूट जाता, समझा, काम करते करते टूट जाता है, ठीक है ना। पुष्पराज झुकेगा नहीं, बेचारा के झुकेगा के ना। काम इतना दिन भर करता है, किसान लोग इतना काम करता था जिसके कारण ये वाला खड़ा हो जाता था, ठीक है ना। देह का दर्द करता था, पीठ पर लोड कर करके जा रहा है, बैलगाड़ी ठकर 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 करने जा रहा है। उसका औरत, उसकी पत्नियां भी उसके साथ जा रही है, ठीक है ना। इस तरह जेते 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 मतलब सामान किस लिए जा रहा है? नगर की ओर सभी जा रहे हैं। किस लिए? अपने सामान को बेचने के लिए। कोई गाय लेके जा रहा है, कोई भैंस लेके जा रहा है, कोई घोड़ा लेके जा रहा है, कोई बैलगाड़ी लेके जा रहा है, अपना अपन सामान को बेचने के लिए जा रहा है, ठीक है, अपना अपना सामान को बेचने के लिए। कहाँ? उपनगर की ओर। एक गोदरबिल में जा रहा है, ठीक है, गोदरबिल में जा रहा है। सभी अपना अपना सामान हुआ पड़ी। कोई बोल रहा था मुर्गा लीजिए मुर्गा लीजिए मुर्गा लीजिए, कोई कुछ बोल रहा है। तो एक लेडीज होती है, ठीक है, उसका पति बैलगाड़ी हाँक रहा था, उसका पति जो है ना बैलगाड़ी के पीछे में बैठा हुआ था, ठीक है ना। और उस बैलगाड़ी पर बहुत सारे सामान था, और सामान के किनारे जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा भी रखा हुआ था, समझा। मुर्गा अपना आवाज़ में बोल रहा था, उधर गाय भैंस बोल रहा है, उधर बकरी बोल रहा है। सब जैसे हाट पर पहुंचा, मार्केट में पहुंचा, साप्ताहिक मार्केट में सब अपना अपना सामान खरीदने में व्यस्त था, ठीक है ना। अपना अपना सामान, सभी चीज़ अपना अपना सामान खरीदने में सभी लोग व्यस्त हैं, ठीक है ना। अपना अपना सामान कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई इस चीज़ मोला रहा, वो चीज़ मोला रहा है, ठीक है ना। अपना अपना अनुसार, अपना पैसा के अनुसार सब अपना अपना सामान खरीद रहे थे, ठीक है ना। बच्चे भी बहुत आकर्षित हो रहे थे, ठीक है। क्या वहाँ पर मार्केट लगेगा, साप्ताहिक मार्केट लगेगा, ठीक है। क्या उसमें सिर्फ सामाने मिलेगा? खाने पीने भी वस्तुएं मिलते, खाने पीने वाला भी वस्तु मिलता था, ठीक है ना। तो खाने पीने वाली वस्तु मिलता था उसी। अब थोड़ा सा कहानी का दूसरा पैटर्न बदल जाता है, ठीक है ना। उसी मार्केट में, ठीक है ना, उसी मार्केट में एक व्यक्ति पहुंचा जिसका नाम है होसेकम। जिसका नाम क्या है? होसेकम। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है होसेकम, ठीक है ना। वो घोड़े के व्यापारी करता था, घोड़े के व्यापारी। और उसी का एक दोस्त था, पुराना बचपन में बहुत पकिया दोस्त था, ठीक है ना, जिसका नाम है मलांदी, ठीक है, जिसका नाम है मलांदी। बहुत पकिया दोस्त था। मगर आप मान चलिए हम कोचिंग अभी पढ़ा रहे हैं, मेरे दोस्त ही बगल में कोचिंग पढ़ाए ना, तो दोनों में एंटी हो जाता है, ठीक है ना। कोई बात को लेकर हमारे स्टूडेंट उसके पास चल जाएगा, उसका स्टूडेंट मेरे पास चल जाएगा। ऐसे हमको कोई तकलीफ ना है। हम सोचते हैं कि मतलब हमारे पास क्षमता है तो मेरे लिए पढ़ेगा, आपके पास क्षमता है तो आपके लिए पढ़ेगा, इसमें कौन सी त्रुटि है? मगर तब भी थोड़ा सा ईर्ष्या द्वेष थोड़ा सा होता है। उसका दोस्त का भी वही काम था कि जब उसका दोस्त जो है ना घोड़े के व्यापारी करता था, ठीक है ना, उसका दोस्त घोड़े के व्यापारी करता था, तो उसका मतलब कि कौन कहते हैं इसका, होसेमा, वो भी व्यापारी करने लगे, तो उसको जलन बनने लगा, ठीक है। उसका जो मलांदे दोस्त है ना, उसको जलन बढ़ने लगा, ठीक है, जलन बढ़ने लगा। और उसको देखना नहीं चाहता था, लगता कब उसको मार दे, कब उसका मतलब नुकसान हो जाए, कब इसका नुकसान हो जाए। हर घड़ी एक दूसरे के एंटी चलते रहता था। एक दिन की बात है, उसी मेला में, ठीक है ना, वही साप्ताहिक मेला में होसेमन, ठीक है ना, घोड़े के व्यापारी करता था, जा रहा था। और रास्ता में, इस चैप्टर का नाम इसी पर आधारित है। इस रास्ता में, उस रास्ता पर जब जा रहा था, एगो छोटा रस्सी मिला, छोटा कटा हुआ छोटे का रस्सी का टुकड़ा मिला, ठीक है ना। उस टुकड़ा, ठीक है ना, उस टुकड़ा उठाने की कोशिश किया, ठीक है। जैसे ही होसेमन मार्केट पहुंचा, साप्ताहिक मार्केट में पहुंचा, ठीक है ना, तो तैसे ही उसको एगो छोटे तो मतलब रस्सी का टुकड़ा मिला। उस रस्सी का टुकड़ा उठाया, ठीक है ना, और उठाया, जैसे ही उठाया ना, उसको उसका दुश्मन देख लिया। कौन? मलांदे। उसका दुश्मन उसको देख लिया, उठे थे, जैसे उठे थे देख लिया तो कुछ कहेगा ना, समझा। तो उसका नज़र में छिपने के लिए, समझा, दुश्मन के नज़र में छिपने के लिए एना 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 करके, समझा, एना एना करके जबिया में एना करके रख लिया। और बाद ऐसे बिलीव मतलब ऐसे बिहेव करने लगा, ऐसा बिहेव करने लगा कि उसका कुछ ही हेरा गया, ताकि उसके नज़र में नहीं गिरे, ठीक है, उसके मलांदे के नज़र में नहीं गिरे। हम इंसानियत, ठीक है, मगर इधर उधर मतलब ढूंढने लगा, कोई चीज़ इधर उधर
ढूंढने लगा। पार्ट 1 यहाँ तक समाप्त होता, पार्ट 2 लेकर आएंगे कल।